ग्रामर हैक्स के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये कोई नया कोई ग्रामर हैक्स नहीं है, यही पुराना वाला है। जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आपको ये सेम चीज़ बताया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा वॉइस का साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें ऐसा कहा गया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वॉइस का साउंड का प्रॉब्लम है, पता नहीं है बोया का माइक है, बोया का माइक 1 है, तो इसको यूज़ करने नहीं आ रहा था 6 महीना से, पता नहीं। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ स्टूपिड आई एम, लेकिन क्या करें, तो हो जाता है कभी कभी। तो ये बोया का माइक लगा हुआ है, पहले आपको इसका माइक चल रहा था, ये VD वाला है ना। ये वायरलेस है, ब्लूटूथ वायरलेस है, और पता नहीं इसमें कैच नहीं करता ठीक से, तो इसको शायद यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये अच्छा रहेगा तो इसी के साथ वीडियो अगला शूट होगा, तो आपको कभी भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ठीक हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कोई चीज़, ठीक है। इसलिए शायद व्यूज़ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम वही है साउंड का। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा आपको फिर से वर्क कर देते हैं। तो आज का ग्रामर हैक्स वही होने वाला है कि आपको ये पता करना है किस वर्ब के साथ टू बिल्कुल नहीं लगाना है, क्यों लगता ही नहीं, ठीक है। और किसके साथ आपको ING ही लगाना है, उसके साथ आप टू नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, नीड, डेयर। ये है हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। हालांकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होता है 13। कितना होता है? 13। यहाँ पे आपको शायद 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो नहीं दिखाई दे रहा होगा। दो जो है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, वो है एक यूज्ड टू और ऑट टू। ये आपको पता होगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी टू लग के आ रहा है, तो इसमें हमको बोलेंगे कि इसमें टू नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। वो लग के आता है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, तो इसलिए वो इसको लिख नहीं रहे, ठीक है। तो इसको अवॉइड कर देते हैं। ये जो 11 है जो मॉडल हेल्पिंग कराता है, इसके साथ कभी भी टू नहीं लगाना। लेकिन सवाल है कैसे। ये है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल से सोल्व देखते हैं। जैसे लिखा है ही कैन डू इट। ही कैन डू इट यानी इसके बाद तो ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल, ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा ही कैन टू डू इट, ये गलत है। आप ऐसे कभी ना बोले ना लिखें ही कैन टू डू इट या ही कान टू डू इट, ऐसा ये सेंटेंस गलत सोचता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में टू का यूज नहीं करना है। शी शुड नॉट टू हेल्प मी, इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल इस वर्ब के साथ आपको टू कहीं नहीं लगाना, इसको आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लिखा है आगे शी शुड नॉट हेल्प मी, ये यहाँ पे कहीं नहीं है, उसे मेरी मदद करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो क्या सही है क्या गलत आपको पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक। अब है दूसरा, हमारा एक कंप्लीट हुआ। दूसरा है फील, हियर, सी, वॉच, लेट, मेक। इसके साथ भी आपको टू बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे कि आई फेल्ट द अर्थ शेक, मुझे महसूस हुआ, क्या धरती का जो कपकपाहट है ना, मुझे महसूस हुआ, यानी उसका घूमना, यानी अर्थक्वेक जैसा बोलते हैं ना, अर्थक्वेक, भूकंप महसूस हुआ। तो ये ठीक है, यहाँ ये सेंटेंस ठीक है। आई फेल्ट द अर्थ टू शेक, ये सेंटेंस गलत हो गया, आप इसको नहीं कर सकते ऐसा। ही मेड मी टू लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो ही मेड मी टू लाफ नहीं, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। इसमें लिखेंगे ही मेड मी लाफ, ये सही है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ, जो बिना टू के साथ आता है, जैसे आई कैन गो, आई कैन राइट, यू शुड हेल्प मी, ये सब बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया, क्या है? फील, हियर, सी, वॉज, लेट, मेक, इसके साथ टू आप नहीं लगाएं। उसके बाद है कुछ वर्ड है जैसे अवॉइड, इंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, हेट, वर्थ, कांट हेल्प, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो गुड, एट्सेट्रा। इसके साथ कहता है कि आप टू नहीं लगाना है। हाँ, इसके साथ ING ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको आप टू लगाएं ING दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको टू नहीं लगाना, ING लगा सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसा होता है कि इसमें टू और ING दोनों आता है, और कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसमें टू लगा सकते हैं, ING नहीं, सिर्फ ING लगाएंगे, टू नहीं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, इस वर्ब के साथ टू बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इसके साथ सिर्फ ING आपको लगेगा। अब एक वीडियो और बनेगा जिसमें दोनों आप लगा सकते हैं, देखते हैं। लिखा ही अवॉइड्स गोइंग देयर, इसका मतलब अवॉइड है, यानी वो अवॉइड करता है, वो क्या इग्नोर करता है वहाँ जाने से उसको अवॉइड करता है। तो यह अवॉइड क्या ING लगाना बिफोर, ठीक है। अच्छा, क्या गलत हो सकता है? ऐसा नहीं लिख सकते हैं ही अवॉइड्स टू गो देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ही अवॉइड्स टू गो देयर, ऐसे स्पोकन इंग्लिश में तो ये काम कर जाएगा, चलिए, क्योंकि वो लोग को समझ में आ ही जाता है।
लेकिन जब राइटिंग में लिखें तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आई इंजॉय कुकिंग, इंजॉय के बाद आपको ING देना होता है, ऐसा नहीं लिख सकते आप आई इंजॉय टू कुक, बिल्कुल गलत है। ठीक। इट इज़ नो यूज़, अच्छा इसका इट इज़ नो यूज़ का मतलब हुआ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। टॉकिंग टू विनोद, विनोद से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टॉक के बाद आपको टू दिख रहा होगा, तो कैसा वर्ड में इसका टू लेके आता ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज़ नो यूज, इसके बाद जो V4 दिखाई दे रहा है ना, इस पर फोकस है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपको V4 लाना है। इट इज़ नो यूज टॉकिंग टू विनोद, यानी विनोद से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये वाला डायलॉग है ना, देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, हाँ ऐसे करके। पंचायत कौन सा था सीरियल, हाँ पंचायत में ना पार्ट 2, तो कितना अच्छा करेक्टर है, तो वही विनोद है। पता नहीं विनोद को है कौन, अभी आगे देखते हैं। और है सी कांट हेल्प लाफिंग, कांट हेल्प इसका मतलब होता है के बगैर, कांट हेल्प मतलब होता है कि रह नहीं सकती किसी चीज़ के बगैर, या रह नहीं सकता, इसका मतलब वह हंसे बिना नहीं रह सकती है। एनीवेज आपको अगर हिंदी नहीं पता हो रहा होगा कोई बात नहीं, आपको देखना कि कांट हेल्प, इस फ्रेज के बाद आपको ING ही लगाना है। आप ये नहीं कर सकते सी कांट हेल्प टू लाफ, ये गलत हो जाएगा। तो आज के इस ग्रामर हैक्स में वही पुराना ग्रामर हैक्स था, उसको उस वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया, लेकिन अब ये नया वीडियो अपलोड होगा, आप इसको जरूर देखिए। इसमें आई थिंक कि इसमें साउंड क्वालिटी और मेरा जो वॉइस क्वालिटी है शायद कुछ इम्प्रूव रहा ही होगा। अगर ऐसा है तो आपको इसी माइक से और इसी चीज़ पे आपको ये वीडियो चलता रहेगा, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए आपको साउंड और वॉइस क्वालिटी, ठीक ना। और हेडफोन अगर है तो यूज़ करके आप कॉपी कलम लेके पढ़ना सीखे। पढ़ने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।